आज हम सुनेंगे भगवान गणेश और 3 बूढ़ी औरतों की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसके 3 बेटे थे। वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बेटों को बड़ा कर रही थी। समय के साथ तीनों बेटे बड़े हो जाते हैं और बेटों का विवाह भी हो जाता है। वह हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना करती थी। धीरे धीरे समय के साथ वह औरत बूढ़ी होने लगी और उसे चलने फिरने में भी परेशानी होती थी। अब उस बूढ़ी औरत की इच्छा थी कि उसे मरने से पहले श्री गणेश भगवान जी के दर्शन हो जाए। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के दर्शन के लिए बहुत सारे मंदिरों में जाया करती थी और वहाँ पूजा आराधना करती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा अपने बेटों और बहुओं से कहती है, अब मेरी उम्र भी हो गई है और मैं अभी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। तीनों बेटे मिलकर उनके जाने का सारा इंतजाम कर देते हैं। जाने के वक्त सब कहने लगते हैं, अम्मा अगर आपके साथ हम लोगों में से कोई एक जाएगा तो आपको वापस आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी वह बूढ़ी अम्मा कहती है, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चल दूंगी। तीनों पुत्र उसे खुशी खुशी तीर्थ यात्रा के लिए विदा करते हैं। बूढ़ी अम्मा को तीर्थ यात्रा पर गए हुए काफी दिन हो गए थे। जब वह एक स्थान पर पहुंची तो वहां बहुत तेज बारिश हो रही थी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, आज की रात यहीं धर्मशाला में रुक जाती हूँ। वहाँ पहले से ही 2 औरतें आराम कर रही थी। वह भी तीर्थ यात्रा के लिए ही आई हुई थी। उसी के साथ बूढ़ी अम्मा भी आराम करने लगी। तभी भगवान श्री गणेश उनकी परीक्षा करने के लिए एक भिखारी के वेश में बारिश में भीगते हुए आए और कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को हो तो दे दीजिए। वह बूढ़ी अम्मा अपना सारा खाना उन भिखारी को दे देती है। खाना खाने के बाद तीनों औरतें सोने जाती है। तभी भिखारी के वेश में गणेश जी कहते हैं, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, किसी के पास कोई चादर हो तो मुझे दे दीजिए। यह सुनकर दोनों स्त्री गहरी नींद में सोने का नाटक करती है, जिससे उन्हें चादर नहीं देनी पड़े। लेकिन बूढ़ी अम्मा उस भिखारी के पास जाती है और वह अपना चादर उन्हें दे देती है। तभी गणेश जी कहते हैं, अम्मा अपनी चादर तो आपने मुझे दे दी, अब रात में ठंड में कैसे रहेगी। बूढ़ी अम्मा कहती है, मेरे पास स्वेटर है, वो पहन के मैं रात गुजार लूंगी। फिर वह भिखारी के वेश में गणेश जी फिर वह भिखारी उनके सामने भगवान श्री गणेश के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश कहते हैं, मैं तो आप सबकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन मेरी इस परीक्षा में बूढ़ी अम्मा आप सफल हुई। बोलिए आपको क्या चाहिए। तभी वह बूढ़ी अम्मा कहती है, मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए और मोक्ष चाहिए। गणेश जी कहते हैं, ऐसा ही होगा। बूढ़ी अम्मा अपना शरीर त्याग देती है। भगवान श्री गणेश के आदेश पर भगवान ऊपर से रथ बुलाते हैं और दोनों साथ में बैठकर स्वर्ग के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों स्त्री उठने पर देखती है बूढ़ी माँ की तो जान जा चुकी है। वो उन्हें उठाने का प्रयास करती है, लेकिन वह नहीं उठती। उधर बूढ़ी माँ की तीनों बेटों के इस बारे में जानकारी होती है और वह आते हैं और अपनी माँ का शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं और अपने घर चले जाते हैं।